क्या कभी ऐसे शहर के बारे में सोचा है जो आज में रहकर ही भविष्य में जी रहा हो? आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करने वाले हैं, चीन का शेंज़ेन। एक ऐसा शहर जो 2050 का सपना नहीं बल्कि आज की हकीकत है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस शहर में कदम रखते ही जो पहला एहसास होता है ना, ये वो है। ऐसा लगता है जैसे आप टाइम मशीन में बैठकर सीधे भविष्य में आ गए हो। तो चलिए देखते हैं कि ये भविष्य आखिर दिखता कैसा है। तो ऐसी क्या खास बात है शेंज़ेन में जो वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा बना देती है? असल में वहाँ पर साधारण चीज़ें भी असाधारण तरीके से होती हैं और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। शहर में घुसते ही फ्यूचर की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। सोचिए, आप एक ऐसे मेट्रो स्टेशन में उतरते हैं जो किसी एयरपोर्ट जितना बड़ा है और वहाँ आपका स्वागत होलोग्राफिक पेट्स करते हैं। नज़र ऊपर करें तो आसमान में एआई वाले ड्रोन गश्त कर रहे हैं और नीचे ज़मीन पर रोबोटिक क्लीनर्स सफाई में लगे हैं। और ये सब वहाँ की डेली लाइफ का हिस्सा है, कोई बड़ी बात नहीं। इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाती है वो है वहाँ का सिस्टम, वहाँ का ऑर्डर। सब कुछ घड़ी की सुई की तरह एकदम परफेक्ट टाइम पर काम करता है, जो देखने में तो बहुत प्रभावशाली है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इसी परफेक्ट सिस्टम की वजह से शहर का वो रोमांच खत्म हो जाता है, जहां कुछ भी अचानक से हो सकता है। अच्छा, ये जो कमाल का सिस्टम है ये आता है ऑटोमेशन से। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने शहर की जिंदगी को इतना आसान और ऑटोमेटिक बना दिया है। जरा सोचिए, आप मेट्रो स्टेशन में जा रहे हैं, न कोई टिकट, न कार्ड, ना ही फोन निकालने की जरूरत। बस एक कैमरा आपका चेहरा देखता है और पेमेंट अपने आप हो जाती है। शेंज़ेन में ये सच है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जिंदगी को आसान बनाने की एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है या फिर हमारी प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, एक दुस्वप्न? देखिए, इस टेक्नोलॉजी के दो पहलू हैं। सरकार का कहना है कि इससे काम तेजी से होता है, लंबी लाइनें खत्म होती हैं और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों की चिंता यह है कि उन पर हर समय नज़र रखी जा रही है, उनका डेटा इकट्ठा हो रहा है और इस डेटा का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। भविष्य की सुविधा का एक और बढ़िया उदाहरण है ड्रोन से फूड डिलीवरी। मान लीजिए आप किसी पार्क में बैठे हैं, बस एक क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, ऑर्डर कीजिए और कुछ ही मिनटों में एक ड्रोन आपका खाना लेकर हाजिर। ये प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जब कोई इस टेक्नोलॉजी को पहली बार अपनी आंखों से काम करते हुए देखता है तो उसका जो रिएक्शन होता है ना, वो इस एक लाइन में सब कुछ बयां कर देता है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन के सच होने जैसा है। ऑटोमेशन का ये कमाल सिर्फ ड्रोन तक ही नहीं है। यहाँ आप ऐसी टैक्सी बुक कर सकते हैं जिसमें कोई ड्राइवर ही न हो। कार के अंदर एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कार अपने आसपास की हर चीज़ को कैसे देख रही है, दूसरी गाड़ियाँ, लोग, सब कुछ। ये वाकई एक बहुत ही सेफ और फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। शायद सब यही सोचेंगे कि इतना हाईटेक शहर तो कंक्रीट का जंगल ही होगा, है ना? लेकिन शेंज़ेन यहां सबको हैरान कर देता है। इसने टेक्नोलॉजी और नेचर के बीच एक गजब का संतुलन बनाया है। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस शहर की खासियत है। एक तरफ आसमान छूती इमारतें, ड्रोन और एआई कैमरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े पार्कों में लोग पतंग उड़ा रहे हैं, ग्रुप में डांस कर रहे हैं और पहाड़ों पर हाइकिंग का मजा ले रहे हैं। और इस संतुलन का एक बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण को लेकर उनका समर्पण। क्या कोई यकीन कर सकता है कि शेंज़ेन में चलने वाली 90% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं? 90%! ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। ये सरकार की एक बहुत ही बोल्ड पॉलिसी का नतीजा है। करीब 10 साल पहले सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी। पेट्रोल कारों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि लोगों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट होने के अलावा कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन ही नहीं बचा। तो सवाल ये है कि शेंज़ेन ने ये सब कर कैसे लिया? अब हम बात करेंगे उस मानसिकता और उस इतिहास की जिसने इस अविश्वसनीय बदलाव को मुमकिन बनाया। शेंज़ेन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। सिर्फ 40-45 साल पहले ये एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था और आज ये दुनिया के सबसे एडवांस शहरों में से एक है। ये वाकई में एक असाधारण कहानी है। लेकिन ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्लानिंग से नहीं हुआ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे सिविक सेंस कहते हैं। वहाँ के लोग पब्लिक प्रॉपर्टी की इज्जत करते हैं, तभी तो ड्रोन डिलीवरी स्टेशन जैसी चीज़ें खुले पार्कों में बिना किसी सिक्योरिटी के काम कर सकती हैं और कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता।
इस शहर की मानसिकता को समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा है। एक अमीर आदमी जिसके पास पोर्श कार है, वो ऑफिस जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक में स्कूटर से उसका समय बचता है। ये किस्सा दिखाता है कि शहर की संस्कृति दिखावे की नहीं, बल्कि काम करने की है, प्रोडक्टिव होने की है। यहाँ समय को पैसे से भी ज्यादा कीमती माना जाता है। और इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा है वहां की सरकार। कहा जाता है कि वहां की सरकार एक सुस्त सरकारी दफ्तर की तरह नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार टेक कंपनी की तरह काम करती है, जो जल्दी फैसले लेती है और उन्हें उतनी ही तेजी से लागू भी करती है। तो शेनज़ेन भविष्य की एक शानदार झलक है, एक एफिशिएंट, साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज भविष्य। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या हम सब इस परफेक्ट ऑटोमेशन के लिए अपनी प्राइवेसी और जिंदगी के छोटे-मोटे बेतरतीब पलों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।